Hello dear students, this is our social science class and we were reading geography chapter number 2. Half of the lesson we have read. We are reading from page number 14, that is degradation of soil and conservation measures. तो हम लोग अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा था कि इसको कैसे संरक्षण मतलब इसको जो कंजर्वेशन है उसको कैसे किया जाए, उसको कैसे संभाल के रखा जाए। तो जो ये मिट्टी की जो मिट्टी का जो कटाव होता है इससे हमें दो अलग अलग मतलब हम लोगों को इससे दो डर हैं, है ना। एक तो ये रहता है कि हम लोग आर्टिफिशियल रहते हैं जो हम खुद बनाते हैं, और एक दूसरी होती है नेचुरल। तो इससे दोनों ही तरीके से इनका जो डिग्रेडेशन हो सकता है। तो डिग्रेडेशन क्यों होता है आपको पता ही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, या बहुत आजकल आप देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो कटते जा रहे हैं, और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद लैंडस्लाइड भी एक रीज़न हो जाता है, या बहुत ज़्यादा फ्लड्स जो होता है, बाढ़ होती है, वो भी एक रीज़न होता है। उसके बाद हम इनको किस तरह से उसको कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए क्या है, सबसे पहला है मल्चिंग। मल्चिंग होता है मल्च बनाना। तो मल्चिंग जो होता है, आप ये जो देख रहे हैं वैसे तो इसमें नहीं दिख रहा है ना। मल्च जो इस तरह से बनाते हैं कि जो प्लांट्स लगाए हैं उनमें जो अलग तरह का जो खाली मैदान होता है वहाँ पर उन जो पौधे लगाना है हमको, उसको उससे स्ट्रॉ वगैरह ऐसे कोई चीज़ों से ऑर्गेनिक मैटर से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की नमी जो रहती है वो बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो पूरा ऊपर से कवर है। ऊपर से कवर है तो क्या हुआ, उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी, और सनलाइट अगर नहीं पड़ेगी तो मिट्टी में जो नमी है वो नमी बनी रहेगी। उसके बाद में दूसरी आता है आपका काउंटर बैरियर्स। इसमें जो आप ये देख रहे हैं काउंटर बैरियर्स ये है ना। तो इस तरह से जो काउंटर बैरियर्स है ये क्या किस तरह की खेती होती है, इसमें क्या करते हैं, जो स्टोन्स होते हैं या घास होती है या जो मिट्टी होती है इसमें क्रॉप्स उगाने के लिए ये जल्दी से अपने को मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेंचेस होते हैं तो उससे क्या होता है, पानी जल्दी से इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा हो जाता है तो खेती के लिए यूजफुल रहता है। तीसरा है रॉक डैम। रॉक डैम मतलब क्या होता है, रॉक डैम जो होते हैं ये एकदम से जो जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा होता है वहाँ पर डैम जैसे बना देते हैं इनको, है ना। ऐसे डैम नहीं रहते हैं, वो चट्टानों के ही डैम बना देते हैं ताकि पानी रुका रहे। और जब पानी रुका रहता है तो वो आसपास की जो मिट्टी रहती है उसको भी नमी दे देता है। तो इस तरह से मिट्टी को हम कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद आती है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस मतलब आपको समझ में आता है, टेरेस मीन्स होती है छत। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लैट स्टेप्स होते हैं वहाँ पर टेरेस की जो खेती रहती है, टेरेस पे जो होती है उस तरह से काम में आती है। उससे क्या होता है, टेरेस पे अगर खेती होती है तो जो लैंड रहती है, जो नीचे ज़मीन रहती है, वो उसमें नमी बरकरार रहती है, और वो जो सारी जो खेती है वो टेरेस पे हो जाती है। उसके बाद आता है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं वो अल्टरनेट रोज में बनाई जाती हैं। अलग अलग ऐसी क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग असेंबली के लिए कैसे लाइन में खड़े होते हैं उस तरह से लाइंस बना दी जाती है, और वहाँ पर उसमें फसलों को बो दिया जाता है। उसके बाद आता है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग में क्या होता है, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टिन्यूस ऑफ अ हिल स्लोप ऑफ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। इस तरह की खेती में करके क्या करते हैं, जोत के उसको पैरेलल कर दिया जाता है, और फिर जो पानी को बहने के लिए एक स्लोप बना दिया जाता है ताकि वहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो। उसके बाद आता है शेल्टर बेड। तो शेल्टर मतलब आपको पता है कि वो शेल्टर मतलब सबको सुरक्षा देगा, है ना। तो जो कोस्टल एरिया होते हैं या जो ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पर ट्रीज़ की रोज बनाई जाती है, मतलब ट्रीज़ को लाइन से लगाया जाता है, और उसके बाद उसको जो उनका विंड का मूवमेंट होता है तो वो क्या करते हैं, सॉइल को कवर कर लेता है।
यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप खुद से पढ़िएगा, है ना। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट यू कैन डू इट विथ योर सेल्फ। ओके, हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है वाटर। आपको पता है कि पानी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, है ना। एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास में ये रिसोर्स है, और आप सबको पता है, ये शायद हम पढ़ रहे थे लेकिन मेरे पास पुराना वीडियो नहीं था, तो फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार कि हमारा जो 1/3 हमारे लैंड का जो पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर प्लैनेट बोलते हैं। और वाटर प्लैनेट जो है वो अभी भी जो ओशियंस हैं उनका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा सैल्टी है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कोई भी मतलब इवन उसको एनिमल्स भी यूज़ नहीं करते हैं, बस जो सी एनिमल्स हैं बस सिर्फ वही उसका यूज़ कर पाते हैं। और जो उसका 2.7% ही यूज़ होता है पानी, बाकी जो 70% है वो तो क्या होता है, उसका बर्फ बन जाता है, और आसपास जो मतलब जिनको हम बोलते हैं अंटार्कटिका या ग्रीनलैंड है या कोई ऐसे माउंटेन्स वाले रीजन्स है, वहाँ पर ये मिल पाते हैं। और इसका जो बिना सॉल्ट का जो वाटर है वो बहुत कम है, मतलब उसका परसेंटेज जो है वो 1% ही हमको मिल पाता है, और बस उसी 1% को हम लोग पानी का यूज़ करते हैं, बाकी तो पूरा सैल्टी वाटर है। और ये कहाँ मिलता है, हमें रिवर्स में मिलता है या लेक्स में मिलता है, और बाकी का क्या होता है, इसी में से पानी जो है वो वाटर वेपर, जैसे वाटर वेपर बन के ऊपर चला जाता है, और ऊपर से क्या होता है, फिर से क्लाउड बनते हैं, फिर से रैन होती है, तो फिर कुछ पानी कुछ जो रैन होती है वो तो समुद्र में जाती है, तो समुद्र से फिर पानी होता है, तो समुद्र का पानी तो हमारे लिए यूजलेस रहता है। तो जो सॉल्टी वाटर रहता है वो तो हमारे लिए यूजलेस रहता है, लेकिन जो विदाउट सॉल्ट वाटर रहता है वो अर्थ का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग है, और हम इसको ना पानी को ना बढ़ा सकते हैं और ना घटा सकते हैं, है ना। इसके जो भी इसकी जो क्वांटिटी है वो स्टेबल रहती है, हम इसको अब नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो पानी है वो तो इधर जो है सी में वो तो सैल्टी वाटर है, और जो वाटर वेपर्स बनती हैं उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तो सारी नेचुरल प्रोसेस है। और जो भी ओशियंस होते हैं, एयर होती है, लैंड होती है, तो आपस से आप देखते हैं कि पानी की वाटर साइकिल चलती रहती है, वही पानी आता है, फिर उसी से वाटर वेपर बनती जाती है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर से हो जाता है इस तरह से पानी, और फिर से हमारे पास में पानी बारिश में से आ जाता है, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। और हम लोग जो है पीने के पानी का जो यूज़ करते हैं वो तो बहुत कम रहता है, बाकी हम बहुत सारा मिसयूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ड्रिंकिंग के लिए हम सिर्फ 3 लीटर पानी हर दिन यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए 4 लीटर पानी यूज़ करते हैं, नहाने के लिए 20 लीटर्स यूज़ करते हैं। सोचिए नहाने के लिए कितना सारा पानी यूज़ करते हैं, और फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स पानी हम यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए भी 40 लीटर्स पानी यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर्स पानी यूज़ करते हैं, और गार्डनिंग में 23 लीटर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम हर दिन 135 लीटर्स पानी का यूज़ करते हैं। तो आप पानी कितना पीते हैं, 3 लीटर्स ओनली, और बाकी का जो है कुकिंग का भी आप निकाल दीजिए 4 लीटर्स। तो बाकी के जो काम है इनमें से तो हम काफ़ी पानी को बचा सकते हैं। तो जो आप लोगों ने क्या पढ़ा था उस चीज़ को, आप लोगों ने सस्टेनेबल, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि पानी जो है आपको उसको भविष्य के लिए बचा के रखना है अगर, तो आप पानी का मिसयूज़ करना थोड़ा सा कम कर दें। अब हम देखते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारे जो वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसमें क्या क्या है, जैसे अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, और साउथ एशिया, और जो वेस्टर्न जो यूएसए के जो पार्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि पूरा बर्फ़ रहता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, पानी बर्फ़ है लेकिन पानी नहीं है। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या तो कहीं पे बर्फ़ है या फिर बिल्कुल कहीं पे ड्राई है जहाँ पर डेजर्ट एरिया है। तो इस तरह से क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो जाती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है।
कभी ऐसा होता है कि वेदर पे भी डिपेंड करता है, कभी किसी साल बारिश नहीं होती है तो उससे भी पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है और हमें सफिशिएंट पानी नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम कुछ अगर इन अगर पानी को हम थोड़ा तरीके से यूज़ करें तो हम पानी को थोड़ा सा बचा सकते हैं। तो यह हम सभी को मिलके करना है, कोई एक पर्सन के करने से नहीं होता। और हम भी ये भी नहीं सोच सकते ऐसा कि हमारे करने से क्या होगा। अरे हमारे करने से ही होगा, आप शुरुआत तो कीजिए, सब कुछ होगा।